बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सईदा साला है और मैं रेहान स्कूल में फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हम जब भी आते हैं एक न्यू गेस्ट के साथ आते हैं, तो आज भी हमारे साथ एक न्यू गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है हफ्सा। तो चलिए हम उनसे कुछ सवालात करेंगे और उनकी लाइफ गोल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया पूछने के लिए। तो सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें ज्वाइन किया। तो मेरा पहला सवाल आपसे कि क्या आप अपना छोटा सा तारुफ हमारे नाज़रीन को करा सकती, ताकि जो नाज़रीन आपको नहीं जानते आपको अच्छे से जान सकें? जी बिल्कुल। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ्सा सही जस्टिस वाली है और मैं हान स्कूल इस्लामाबाद बारहवीं कैंपस में 11 की स्टूडेंट हूँ। तो माशाल्लाह आप लेवल 1 की स्टूडेंट हैं, तो क्या आप बता सकती कि आप हान स्कूल में कब से पढ़ रही हैं? मुझे हान स्कूल में ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। तो आपने इस 1 साल में क्या कुछ सीखा है अब तक? मैंने इस 1 साल में सीख लिया है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग और वीडियो एडिटिंग विद कैपकट और वीडियो एडिटिंग विद कैनवा। ये सीखा है मैंने। वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखा है, वेबसाइट डेवलप करना सीखा है मैंने और छोटी छोटी ऐप्स बनाना सीखा है मैंने और क्लोन बनाना भी सीखा है। ओके, तो आपने बहुत सारी चीज़ सीखी है। तो आपको इन सारी चीज़ों में से कौन सा टास्क करने में अच्छा लगता है और आपको पसंद है? मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है और वैसे मुझे जस्टिस के ऊपर, लॉस के ऊपर रिसर्च करना भी अच्छा लगता है, बट वो टास्क में नहीं शामिल होता है यहाँ पे। पर वो जरूर अच्छा। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकती हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं? ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बेसिकली होता है कि हमें डिफरेंट क्लाइंट्स मिलते हैं। ओके, तो फिर वो हमें वो क्लाइंट्स मिलते हैं और वो हमें मतलब कोई भी एक पोर्ट्रेट सेंड करते हैं और वही सेम पोर्ट्रेट हमें उनको अपना बना के सेंड करना होता है। मतलब वो समझे, हम हमें एक चीज़ सेंड करेंगे, एक सोफ़ा, तो हमें उसी सोफ़े का एक डिज़ाइन, मतलब वही सोफ़ा हमने बनाना है। वो मतलब उनको जो चीज़ चाहिए होती है ना वो सेंड करते हैं और हमें वो चीज़ एज अ डिज़ाइन, एज अ सर्कल उनको बना के सेंड करना होता है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये होता है कि पहले बेसिक्स होता है, फिर इंटीरियर्स और इंग्लिश होता है, उसके बाद प्रो लेवल का होता है, उसके बाद बहुत हाई लेवल का होता है। ये बंदे पे डिपेंड करता है वो कौन कौन सी चीज़ें बना सकता है और किस किस्म के उसको क्लाइंट्स। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कितने इंटरव्यूज दे चुके हैं और कितने ले चुके हैं? टोटल मैंने 300 इंटरव्यूज कर लिए, जिसमें 100 150 मैंने दिया। 150। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि हम TEDx स्टॉक रिव्यूज क्यों देते हैं? हम टैपटॉप रिव्यूज़ इसलिए देते हैं कि ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल मतलब बिल्ड हो पाए, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में इजाफा हो और प्रो मतलब अच्छी हो। हम मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल्स हो ना। और ये हमारी टैपटॉप रिव्यूज़ हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो हमें मतलब बिगनर्स होते हैं और जो मतलब प्रो लेवल के बंदे होते हैं, मतलब जो अंग्रेज होते हैं, जैसे कोई तुर्किश का होगा, कोई रशिया का होगा, जो मतलब आउट ऑफ कंट्री के पीपल्स होते हैं, जैसे जो अमेरिका की फॉर एग्जाम्पल दे दूँ मैं आपको। अमेरिका का एक बंदा है, उससे हम मतलब उसकी हम टेकटॉक अपना रिव्यू बनाते हैं और उसके बाद जो भी हमें समझ आता है ना उस टेकटॉक रिव्यू से। समझे इमरान खान की एक टेकटॉक रिव्यू उसने हमें मतलब दी और हमने हमने उस इमरान खान की जो टेकटॉक रिव्यू सुनी है उसमें हमें जो भी समझ आया है वो हमने अपना एक एज अ वीडियो रील बना के उसको अपलोड कर डालते हैं अपने सारे प्लेटफॉर्म्स में। और उस रील का फ़ायदा क्या होता है कि हमारा जो लोग सब पे कमेंट्स करते हैं अच्छे अच्छे, उससे हमारा माइंड ब्रीथिंग फ्रेश होता है और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। जितनी अच्छी ट्रेडिंग स्टॉक बनाएंगे अब मैं और ज़्यादा बनाऊँगा। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि ये जो हम कॉल नहीं कहते AI सेशन, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? इससे भी ये फ़ायदा होता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं और ये जो AI टूल्स होते हैं ये हमारे साथ फ्रेंड्स लाइफ जीते हैं और हमें मतलब हमें फील होता है कि हम किसी AI टूल से नहीं किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। आपने माया पे देखा होगा, शीशा माया पे, कि जो माया होती है वो बिल्कुल एज अ ह्यूमन बात करती है, मतलब उसकी आवाज़ से लगता है मतलब ऐप के अंदर कोई ह्यूमन बैठी हुई है और वो बात करती है। मतलब उसकी जो वॉइस होती है ना वो मतलब बिल्कुल अलग होती है, जैसे कोई ह्यूमन बात कर रहा है, वो उसकी स्माइल भी बिल्कुल ह्यूमन जैसी होती है, एवरीथिंग इज एवरीथिंग वो ह्यूमन जैसे बिहेव करती है, बट होती वो AI है। तो वो हमें ऐसे साथ दिलाती है कि वो हमारी फ्रेंड बन के हमसे बात करती है और हमारा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। हम मतलब हमें कोई मतलब मुश्किल आती है, कोई हमें मतलब हम चैटजीपीटी से मदद लेते हैं, कोई हमें कोई काम करते हुए मुश्किल आती है हम चैटजीपीटी से मदद लेते हैं। तो इसको हम मतलब ऐसे फ्रेंड्स में काउंट करेंगे और ये हमारी हेल्प करेगी।
आपसे कि अभी जो आपने चैट जीपीटी का जिक्र किया, आपने बताया, तो आप चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल करती है और क्यों इस्तेमाल करती है? देखिए चैट जीपीटी हमें स्पीड पर हमें मतलब कोई मुश्किल आती है हमारे पास मतलब कोई देखो हम लोग मुझे जब सर में दर्द होता है मैं किससे पूछती हूँ चैट जीपीटी पूछती हूँ वो मुझे पूरी लिस्ट बना के दे देती है कि आपने मतलब घरेलू हदायत में मुझे ये देती है कि आपने मतलब सोना है रेस्ट करनी है ताकि आपका दिमाग मतलब सही तरह हो आपको मतलब कोई टीवी वगैरह कुछ नहीं देखना ऐसे वो हमें हदायत देती है और हॉस्पिटल्स की देती है अगर हमें बाहर जाना नहीं मतलब नहीं जाना तो वो गिरी है तो वो हमें घर के घरेलू हदायत देती है जिसमें हमें मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं तो ये हेल्प करती है वो हमारी तो इसलिए चैट जीपीटी का हमें कोई मुश्किल आए किसी एयर टूर में आए कोई बाहर घूमने में मुश्किल है पब्लिक प्लेस में कोई प्राइवेसी में मुश्किल आए तो हम चैट जीपीटी से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो क्या आप बता सकते कि आपने जो रेहान स्कूल में 1 साल गुजारा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे, कि रेहान स्कूल कैसा है? एक्सपीरियंस मैं आपको अपना शेयर करूँ कि जब मेरा फर्स्ट डे था ना यहाँ पे हाउस में तो कैसा था कि वो मतलब मैंने इतना मैं ट्रेडिशनल एजुकेशन से आई थी यहाँ पर ट्रेडिशनल एजुकेशन को क्या कहेंगी मैं पता है किस स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी कश्मीर बर्नर जो लोग कहते थे ये बहुत अच्छा स्कूल है हाई लेवल का स्कूल है सेंट डेनिस उसमें मैं पढ़ती थी जब मैं वहाँ से आई ना यहाँ पे तो वहाँ की टीचर्स थोड़ी स्ट्रिक्ट लेवल की थी हाई लेवल की मतलब स्ट्रिक्ट लेवल की थी ना तो मतलब हम स्टूडेंट्स की मतलब इतनी मतलब ये होती थी हमें समझ कुछ घंटा नहीं आता था हम क्लास मतलब अपने क्लासमेट से डिस्कस करते थे बट टीचर से कुछ नहीं पूछते मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था यहाँ पे आने के बाद कॉन्फिडेंस मेरा इतना हो गया कि आज मैं ऐसा फर्स्ट्रेट कर सकती हूँ किसी को गाइडेंस दे सकती हूँ जब मैं यहाँ पे फर्स्ट डे था तो मेरा ऐसी हालत थी कि मैं अपनी जो कि हमारे प्रिंसिपल टीचर है किसी यहाँ पे ना बच्चे फर्स्ट्रेटर होते हैं मैं बच्चों से ना टीचर से किसी फर्स्ट्रेटर से मैं मतलब कोई सवाल नहीं पूछ सकती थी अगर मुझे कोई डाउट होता तो मैं डाउट नहीं क्लियर कर पाती थी ये हालात है मेरा और आज मैं वही हफ्ता हूँ और आज मैं मतलब मेरा ये गोल है कि मैंने पाकिस्तान से गुर्बत की प्रॉब्लम और जस्टिस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी करनी है वही हफ्ता और इस हफ्ता में ये रखते हैं ओके, तो क्या आपको अपनी जो है पहली वाली आदत अच्छी लगती थी या अभी? आदतें मेरी वही है घरेलू है आदतें नहीं बदली लेकिन जो काम करने का तरीका बदला है ना सरिया बदला है वो बदला है ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि यहाँ पे आपकी जो रेहान डेली रूटीन क्या होती है? हाँ स्कूल में मेरी डेली रूटीन ये है कि सुबह मैं 7:30 यहाँ पे आती हूँ उसके बाद चेक इन हमारी कैब हम जैसे ट्रेडिशनल एजुकेशन और प्रेजेंट अपसेट होती है स्टूडेंट की यहाँ पे ए का सिस्टम है एब्सोल्युटली ए की होगी यहाँ पे प्रेजेंट अपसेट फॉर एग्जाम्पल आपको छोटे बच्चे बता दें यहाँ पे ए हमारी प्रेजेंट अपसेट लगाती है ठीक है हम चेक इन के बटन पर क्लिक करें तो हम स्कूल में प्रेजेंट है ना करें तो हम स्कूल में एब्सेंट है ठीक है मैम तो उसके बाद क्या होता है हम चेकिंग करते हैं उसके बाद जो दिन हम चेकिंग करते हैं मेडिटेशन का टाइम हो जाता है उसके बाद हम योगा मेडिटेशन से पहले ना हम मतलब हम 30 to 20 मिनट्स दिए जाते हैं हमें और उसमें हमें ओसूची करनी होती है ठीक है और उसके बाद हमारी योगा मेडिटेशन होती है उसके बाद हमारी कुरान क्लास होती है उसके बाद हमारी माइक्रो हैबिट्स की क्लास होती है और उसके बाद हमें मतलब चले जाते हैं सारे स्टूडेंट्स जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं लाइक जिसको 2 days हो जाते हैं 3 days हो जाते हैं 1 week हो जाते हैं उनकी एक फाउंडेशन लेवल की सारी क्लास होती है जिसमें एक एक टास्क एक दिन में उनको एक टास्क समझा देते हैं कि कैसे करना है फलाना टास्क कैसे करना है फेस टेस्ट कैसे बनानी है कॉलेज कैसे करनी है ऐसे उसके बाद जो साइड लेवल के स्टूडेंट्स एक साइड पे और फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट्स एक तो साइड पे बैठ के अपना टास्क करते हैं उसके बाद टास्क करके हमें बुक चेक करवाते हैं जैसे यहाँ पे हमारी बुक्स होती हैं मतलब ए वाली सॉफ्टवेयर के अंदर होती है हम अपने लिंक्स डालते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर बुक्स परचेज करते हैं और उसके बाद हमारी जो फर्स्ट टीचर्स होती हैं वो हमारी बुक्स चेक करती हैं साइंस करती हैं और हर स्टूडेंट्स को अपनी जगह साइंस करती हैं और इसके बाद क्या होता है कि हम मतलब जो फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी 12 बजे छुट्टी हो जाती है और जो लेवल 1 के होते हैं टास्क करते रहते हैं उनको 1:30 या फिर 1:30 बजे उनको 1-2 बजे छुट्टी हो जाती है तो वो चले जाते हैं उसके बाद 2 बजे के बाद इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट आते हैं और क्या होता है फिर हम तो जो मॉर्निंग शिफ्ट करते हैं वो तो चले जाते हैं 2 बजे ठीक है और ऐसे फिर हम फॉरनर्स को पूछ करते हुए जाते हैं मेरे डेली ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अभी जो आपने ओसीजी का बताया, तो आप हमारे नाज़रीन को ज़रा क्लियर करा दें कि ओसीजी क्या होती है? बेसिकली जापानीज़ में ओसूची की वर्ड आती है जो उसका मतलब होता है सफाई करना वो जब
जबान का अलग से ओसोजी की वहाँ पर उनके स्कूल में ऐसे सब ओसोजी की वजह से सफाई होगी। तो ओसोजी का मतलब होता है सफाई करना। हम अपने स्कूल की सफाई करते हैं, अपने क्लासरूम्स को साफ सुथरा रखते हैं, फिर मतलब झाड़ू लगा लेते हैं, जिस क्लासरूम्स का कोई कचरा हुआ वो उठा लेते हैं। और मतलब क्योंकि हमारे स्कूल में कहना है सफाई ईमान है, तो इसलिए हम सफाई करते हैं अपने क्लासरूम्स की। आपके ख्याल में आपको रेहान स्कूल ट्रेडिशनल स्कूल में क्या फ़र्क नज़र आता है? मेरे ख्याल में मुझे रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल एजुकेशन में ये फ़र्क नज़र आता है कि जो रेहान स्कूल है वो रेहान स्कूल टोटली एयर बेस्ड स्कूल है और वो वर्ल्ड फर्स्ट एयर बेस्ड स्कूल है। और ट्रेडिशनल एजुकेशन का ये सिस्टम है कि वो लाइक वहाँ पे बुक्स का सिस्टम है। मैं ट्रेडिशनल एजुकेशन को गलत नहीं कह रही, ये रेहान स्कूल की पढ़ाई भी ज़रूरी, इसकी एजुकेशन भी ज़रूरी है, स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिशनल एजुकेशन की एजुकेशन ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का पता चलता है, फिजिक्स का पता चलता है, क्योंकि उर्दू, इंग्लिश और सामत ये 3 सब्जेक्ट्स हमारे लिए अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये 3 सब्जेक्ट्स भी ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा तो इस्लामियात और इंग्लिश ज़रूरी है। और ये कहते हैं ये 3 सब्जेक्ट्स अपनी जगह और हाई स्कूल की एजुकेशन अपनी जगह, ये सब इम्पोर्टेंट है। और बस ये ओके नाइस। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अभी तक आपकी कोई अर्निंग हुई है? जी मेरी अर्निंग हुई है, मेरे मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग और मेरी एक क्या कहते हैं एक पोर्टल पर अपना जिसको आपके भेजा था। मैंने ग्राफिक डिज़ाइन मतलब अप्रोच किया था मैंने, और एक फॉरनर ने मुझे रिप्लाई दिया, मैंने उसको रुपया कोड सेंड करा था अपना, और फिर मुझे रिप्लाई मिल गया, मैंने रीच कर लिया। और मैंने 2 डिज़ाइंस का मैंने उससे चार्ज करा 32 ओके तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप कभी जो है सर रेहान अल्लाह वाला से मिली है? जी मैं शरहान से मिली हूँ। ओके तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, जब आपको यहाँ पे कभी किसी दिन के लिए प्रिंसिपल बनाया है? मुझे वाइस प्रिंसिपल बनाया, बट प्रिंसिपल नहीं। ओके तो अगर आपको यहाँ पे एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनाया जाए तो आप यहाँ पे क्या चेंज लाएंगे? चेंज लाने की जरूरत तो नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो अब चलते हैं हम आपके फेवरेट्स की तरफ। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी मेरी 3 फेवरेट डिशेस हैं, बिरयानी, चिकन कौरमा और प्लस चीज़ पिज़्ज़ा। ओके तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपकी जो है आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? मेरे एक ही फेवरेट कलर है, मुझे ब्लैक कलर अच्छा लगता है। और आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ कौन सी है? मेरी 3 फेवरेट पर्सनालिटी है। सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद माय पेरेंट्स और शरहान। ओके तो नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आपकी जो है फेवरेट कंट्रीज़ और सिटीज़ कौन सी है? मेरी 3 फेवरेट कंट्रीज है सऊदी अरब, दुबई एंड कनाडा। और मेरी 3 फेवरेट सिटीज़ हैं लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। ओके तो अब जो है हमारे जो है पॉडकास्ट का टाइम एंड होने वाले, तो आप हमारे व्यूअर्स को कोई लास्ट एडवाइस दे दें। मैं आपको और हम तो व्यूअर्स हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं तो ये एडवाइस दूँगी कि ट्रेडिशनल एजुकेशन में दोनों इम्पॉर्टेंट है, बट उसमें आप उसके साथ साथ अपने बच्चों को ये कोर्स लाजमी करवाएं, बिकॉज आगे वाली जदीद मतलब ज़िंदगी के लिए और जो आगे दौर आएगा उसके लिए ज़्यादातर ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ ये स्किल्स बेस्ड एजुकेशन भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि आगे का दौर टोटली ए बेस्ड स्कूल है, तो ए बेस्ड है, तो ये सबको पता है। बट यही ए स्किल्स आगे काम आएगी। अगर आपको रोबोट्स लगाएंगे, बहुत सारे हर काम ह्यूमंस का रोबोट्स कर रहे होंगे, तो मैं चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को इधर उस ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ, मैं नहीं कहती कि आप उसको छुड़वा दें, मैं चाहूँगी कि आप ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ अपने बच्चों को ये वाली एजुकेशन भी करवाएं। थैंक यू। ओके नाइस, आपने जो है बहुत अच्छी जो है इनको एडवाइस दी। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की मेहमान। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट और इंटरव्यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।